नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव की सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी स्तर से तैयारी करना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एमएलसी पद के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, यानी कि एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है। 2026 में सपा ने अपने प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। टिकट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2026 के लिए कांति सिंह को टिकट दे दिया है, यानी कि 2026 में जो चुनाव होगा समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांति सिंह चुनाव लड़ेंगी। इनके पति जो हैं एसपी सिंह पटेल वर्तमान में लोकसभा के सांसद हैं प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। पहले ये भी एमएलसी रह चुके हैं, निर्दलीय। इनकी पत्नी भी निर्दलीय एमएलसी रह चुकी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा रुतबा होगा इनका। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वोट मांगना भी शुरू कर दिया है और इनके लिए एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पर वोट मांगने के लिए मैदान में आपको दिखाई दे रहे हैं। यह जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है, सभी जनता इसमें वोट नहीं दे सकती है। आप सभी दोस्तों को जानकारी के लिए बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंतर्गत 100 सीटें हैं और पूरे देश में 6 राज्य ही हैं जहां पर विधान परिषद की सीट है और 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश उनमें से एक है। तो विधानसभा के जो क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले विधायक हैं, इनके द्वारा जो एमएलसी चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 38 है। स्थानीय निकाय का मतलब नगर पालिका के सदस्य, नगर निगम के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी, प्रधान वगैरह जो वोट देते हैं, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में 36 बनते हैं, एमएलसी बनते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जहां पर सरकारी शिक्षक वोट देते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा नियम क्या है। इसके लिए 8 सीटें हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 सीटें हैं और मनोनीत जो राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, इनके लिए दोस्तों 10 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के 100 सीटों का आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया। वहीं पर एमएलसी चुनाव कैसे होता है, क्या है, पूरा का पूरा प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, 100 सीटों में 38 विधायकों के द्वारा, 36 स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं नगर पालिका या जिला पंचायत या गांव की प्रधानी, बीडीसी, 36 सीटें उनके द्वारा, 8 सीटें दोस्तों स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत और 8 सीटें ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर 6 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है और विधायक के बराबर शक्तियाँ इनके पास भी होती हैं। इनके लिए अलग से सदन भी है, सदन भी चलता है। यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं। सीटों के नाम की अगर हम बात करें तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर फैजाबाद और वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, कानपुर, आगरा, मेरठ, ये हैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं। ये आप सोचेंगे हमारा वाला जिला तो है नहीं। इन्हीं सीटों के नाम के अंतर्गत आपके जिले भी शामिल होते हैं। जैसे आप किसी विधानसभा क्षेत्र के होंगे, लोकसभा क्षेत्र में तो आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र का है, लखनऊ का है, तो विधानसभा का नाम तो कुल लिखा नहीं जाएगा, लेकिन उसी लोकसभा में अन्य विधानसभाएं आती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये चीज़ें भी हैं, इन्हीं नामों के अंतर्गत अन्य जिले भी आते हैं। वहीं पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सीट है लखनऊ, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कांति सिंह हैं। आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, झांसी, सब का सब आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। सभी की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे चुने जाते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया कैसे चुने जाते हैं। कैसे चुने जाने में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शिक्षक निर्वाचन के लिए। शिक्षक निर्वाचन का मतलब होता है कि जो हाई स्कूल के टीचर
प्रिंसिपल के अलावा डिग्री कॉलेज के टीचर भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं। अगर कोई हाई स्कूल का टीचर है, प्रिंसिपल है, तो इस चुनाव को लड़ सकता है। डिग्री कॉलेज के टीचर भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के टीचर भी इस चुनाव को लड़ सकते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में हर टीचर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी कि जो टीचर 3 साल से ज़्यादा का अनुभव ले लिया, अनुभव का सर्टिफिकेट हो उसके पास, सर्टिफिकेट मतलब 3 साल से ज़्यादा वो पढ़ा रहा हो, वही इस चुनाव में भाग ले सकता है। और मैं आपको बताऊं, प्राइमरी वाले वोट नहीं देते हैं, मिडिल वाले वोट नहीं देते हैं, कक्षा 10 वाले वोट देते हैं। कक्षा 10 के बाद 12 वाले वोट देते हैं। टीचर जो कक्षा 11, 12 बीकॉम, बीए, बीएससी, पॉलिटेक्निक वगैरह में पढ़ाते हैं, वे लोग वोट देते हैं। आपको मैं बता दूं, माध्यमिक सेंट्रल स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं, उनको वे वोट दे सकते हैं। कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, पॉलिटेक्निक के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, अब आपको मैं बता दूं, जब तक कोई आवेदन नहीं करता अलग से, तब तक ये लोग वोटर भी नहीं बन सकते हैं। भी आपको बता दें, ये वोटर बनना है तो कौन लोग संपर्क करेंगे आपसे? संपर्क करेंगे यही जो लड़ रहे हैं, यही लोग जाते हैं अलग अलग कॉलेजों में। तो ये शिक्षक वाला होता है, जो शिक्षक वाले लड़ते हैं वो ये वाले प्रक्रिया का पालन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस प्रक्रिया को पालन करने के लिए फॉर्म 19 भरना पड़ता है। प्रूफ के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी के अलावा स्कूल में पढ़ाने का दस्तावेज भी लगता है। ये आप समझ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, स्नातक वाला कैसे होता है? इसके लिए भी 8 सीटें हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं कांति सिंह, इनके पति हैं एसपी सिंह पटेल। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वोटर बनने के लिए वही प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं, जो लोग स्नातक कर लिए, जैसे मैंने स्नातक कर लिया, 3 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है स्नातक करने के बाद, तभी हम वोट दे सकते हैं। आप तभी वोट दे सकते हैं जब 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। जैसे कोई स्नातक कर लिया, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर लिया, तो 3 साल के बाद ही बन सकता है। हम बन सकते हैं, जैसे हमारे सामने सर जी बैठे हैं, बन सकते हैं। हमारे सामने विजय भाई बैठे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी स्नातक कर ही रहे हैं, और कर लेंगे तो उसके 3 साल बाद बन सकते हैं। तो आप समझिएगा, इसके लिए सब अपना सिस्टम बिड़ाते हैं। अपने अपने लोगों के नाम डलवाने के लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे, क्योंकि हर 3 साल वाला ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि पार्टी का ढांचा होता है, तो अपने लोगों के नाम ये लोग बढ़वा लेते हैं जिनको चुनाव लड़ना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग लड़ेंगे वे भी ग्रेजुएट होने चाहिए। अनपढ़ लोग नहीं लड़ सकते, कम पढ़े लिखे लोग नहीं लड़ सकते, ग्रेजुएट होना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे लोग नुमाइंदगी कर सकें पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।